हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो कोई रेसिपी वीडियो नहीं है। आज की वीडियो बस एक व्लॉग होने वाली है और वो व्लॉग है माता चिंतपूर्णी के लिए, क्योंकि हम जा रहे थे माता चिंतपूर्णी माता रानी के दर्शन करने। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही थी कि हमारी फैमिली में से जा कौन कौन आ था। वैसे तो हमारी सारी फैमिली जा रही थी, फिर भी मम्मा पापा और मेरी बहन और मेरी दादी मम्मा और साथ में मेरा भाई, हम सारे जा रहे थे। और चल यहाँ से ना निकलते वक्त तो सब इतने एक्साइटेड थे ना, मतलब पूछो ही मत कुछ। तो हम लोगों ने ना सबसे पहला स्टॉप हमारा लिया था जलंधर, क्योंकि मेरी दादी मम्मा के जो मायका है वो वहीं पे है, तो उन्होंने वहाँ रुकना था। तो उनको वहाँ पे छोड़ने के बाद हमने पिया गन्ने का जूस, और गन्ने का जूस पीने के बाद वो देखो मेरी ना मुझे ही बन गई थी इतनी गर्मी में। मतलब गन्ने का जूस मिल जाए ना तो और क्या चाहिए। और इतना यहाँ पे खड़े होकर हम बातें करते, क्योंकि मेरे मम्मा पापा की शादी ना यहीं हुई थी इसी एरिया में। तो उन शादी करना वो यहीं पे गोलगप्पे खाने आते थे, तो हमने भी सोचा कि चलो हम भी गोलगप्पे खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। क्योंकि हम शाम के 3-4 बजे निकले थे। उसके बाद हम रास्ते में जा रहे थे, मैं और मेरा भाई बातें करते जा रहे थे, इंजॉय करते हुए जा रहे थे, बिकॉज हम सभी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हम वहाँ पे 2 दिन तो रहने ही वाले थे। मतलब एक आज का दिन और एक कल का दिन, क्योंकि हमें आगे ज्वाला जी भी जाना था। और पापा हमें यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे कि माता रानी के नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, कैसे वहाँ पे चिंतपूर्णी का मंदिर बना, माता रानी कैसे प्रकट हुई, ऐसे ऐसे करके माँ पापा हमें ज्ञान दे रहे थे सबको। और हम सब सुन रहे थे कि ठीक है पापा ठीक है, ऐसे होता है, ओके पापा ठीक है। तो रास्ते में जाते थे, मौसम भी इतना अच्छा हो गया था ना, और मैं मतलब व्यू का आनंद ले रही थी, इंजॉय कर रही थी व्यू को, अपने बाल खोल के ऐसे, मतलब गाड़ी में से अपने सिर बाहर निकाल के कि वाह बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे टाइप। उसके बाद हमने लिया नेक्स्ट स्टॉप होशियारपुर। से पहले हमारा कुछ खाने का मन हो कि चलो कुछ थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं और चाय भी लेते हैं, कि शाम के 6-6:30 बज गए थे, ऑलमोस्ट 7 ही बज गए होंगे। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये जहाँ पे हम रुके थे वहाँ की बैक साइड से ये बैक का व्यू था सारा, मतलब बहुत अच्छा था। साथ में पीछे का घर था। और उसके बाद हमने पी चाय, और जो चाय ना मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगी, मतलब ठीक ठीक थी, मुझे कोई इतनी पसंद नहीं आई। कोई गाढ़ी नहीं, मतलब कच्ची कच्ची सी चाय थी, तो ठीक ठीक थी। उसके बाद मैंने ना ऑर्डर कर दिया अपने लिए ब्रेड पकौड़ा, बाकी सबने अपने लिए अलग अलग किया। और मेरी ना सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ना मतलब उसमें आलू ही नहीं थे, ना के बराबर फीलिंग थी। तो मेरा यहाँ पे तो रुकने का एक्सपीरियंस इतना बेकार था ना, बाकी सब अपनी मर्जी से खा रहे थे। उसके बाद ना मैंने फिर ऑर्डर कर दिया अपने लिए वेज ग्रिल्ड सैंडविच, जिसमें ना चीज़ भी था, मतलब चीज़ पूल भी आया था, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। तो मतलब बाकी सब ना अच्छा अच्छा खा रहे थे, और मैंने सिर्फ वही चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच खा कर ही अपना पेट भरा, क्योंकि ना तो मेरा ब्रेड पकौड़ा टेस्ट निकला और ना ही चाय टेस्ट निकली। उसके बाद ना हम जा रहे थे, मतलब माता रानी के रास्ते में पहाड़ शुरू हो गए थे, पहाड़ देख रहे थे। लेकिन ना वहाँ पे एक सैड न्यूज़ हो गई, वहाँ पे ना एक्सीडेंट हो गया था। वो मैं बताऊंगी बाद में कैसे एक्सीडेंट हुआ था। तो अभी हम पहुँचे हैं माता रानी के भवन, मतलब भवन नहीं, जो गेट होता है चिंतपूर्णी का, उसके बाहर। तो उसके बाद अंदर हम जा रहे थे, और उसके बाद मैं बताती हूँ कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो ना पहाड़ों पर क्या हुआ, एक ना गाड़ी ने एकदम से ना ब्रेक लगा दी। जैसे ही ब्रेक लगाई, उसके पीछे वाली गाड़ी को पता नहीं लगा, वो उसके बीच में ना आके पीछे से बच गई। उसके आगे वाली जो है वो भी खराब हो गई, उसके पीछे से एक और गाड़ी आके वैसे ही बच गई। तो वो भी, मतलब वो गाड़ी जो बीच में थी वो आगे से भी खराब हो गई, पीछे से भी खराब हो गई। जो पर शुक्र है किसी को नुकसान, मतलब नुकसान तो हुआ लेकिन ऐसे चोट नहीं लगी। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे माता रानी के दरबार के बिल्कुल पास, मतलब जहाँ पे दर्शन के लिए पर्चियाँ ली जाती है ना, वहाँ पे पहुँच गए थे। उसके सामने हमने होटल लिया था, क्योंकि जो होटल का मालिक था वो मेरे पापा के नॉन में था, तो हमने वहीं पे होटल लिया था। और ये होटल मुझे तो बहुत पसंद आता, मतलब इसकी वॉल्स देखो यार कितनी अच्छी हैं। तो वहाँ पे ना होटल लिया, और मैं आपको होटल का रूम भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा था। ये था रूम, कितना एस्थेटिक लग रहा था, मुझे तो बहुत लग रहा था। और ये बेड है, और मैं और मेरी बहन चिल कर रहे हैं। उसके बाद मम्मा ने, मैंने कहा मम्मा चलो बाहर का व्यू देखते हैं। तो मम्मा ने बाहर का व्यू दिखाया, और बाहर का व्यू चेक करो, मतलब ये ना बिल्कुल सामने ही है। और हमारा रूम ना बालकनी वाला था, तो मतलब बहुत मस्त था, इतनी अच्छी अच्छी हवा आ रही थी, साथ में व्यू भी इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम चल गए मत्था टेकने के लिए। तो रास्ते में हम पैदल ही गए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी पहले नीचे लगवा दी गई थी। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने बोला था कि गाड़ी लेके मत आना ऊपर। तो हम जा रहे थे पहाड़, मतलब थोड़ी सी तो चढ़ाई चढ़नी पड़ती है माता रानी के चिंतपूर्णी के लिए भी। तो जा रहे थे, तो मैं तो ऐसे पूरे स्टेशन दिखा रही थी बाल खोल के। तो अब मैं सबसे पीछे ही रह गई थी, क्योंकि मेरी सीटिंग जो है ना, मैं इतना चलती नहीं हूँ। तो उसके बाद ना मैं थक गई थी, लेकिन फिर हम भवन के पास पहुँच गए। लेकिन भवन के पास इतनी लंबी लाइन थी ना, तो हमें किसी ने बोला कि आप दूसरे रास्ते से चले जाओ, क्योंकि मंदिर 10 बजे बंद हो जाएगा। हम 8:30-9 बजे तक मंदिर, मतलब भवन के पास थे, तो उन्होंने बोला कि मंदिर 10 बजे तक बंद हो जाएगा,
तो ना आप दूसरे रास्ते से चल जाओ, लेकिन वहाँ भी ना बड़ी भीड़ ही थी। और यहाँ पे ना 2 लाइन चल रही थी, एक जिसमें सेकंड वाले रास्ते में हम आए थे और एक पहले वाला रास्ता जिसपे लंबी लाइन थी। तो पापा मम्मा ने बोला कि तू हमें भी तो रिकॉर्ड कर, हम अपनी वीडियो में तो तो ना उसके बाद ना हम बिल्कुल माता रानी के भवन दरबार के सामने थे। और ना मतलब ये वीडियो ना मैंने बड़ी स्ट्रगल के साथ ये शॉर्ट शूट किया था, क्योंकि वो दर्शन करने नहीं देते, लेकिन फिर भी मतलब भीड़ इतनी थी कि दर्शन होने नहीं थे, लेकिन फिर भी माता रानी की कृपा से ना हमें दर्शन बहुत अच्छे हो गए। और वो सामने माता रानी बैठे थे, जय माता दी। उसके बाद ना यहाँ पे देखो भीड़ कितनी है, और मम्मा पापा कुछ अपना पूजा वगैरह कर रहे थे। और वहाँ पे ना मतलब कुछ ढोल नगाड़े वाले भी बैठे थे, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, देखना। ये ना लोगों ने मत्था टेक रहे थे, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे ना वहाँ पे ना एक फूल भी मिल गया, मतलब पुजारी जी ने मुझे एक फूल भी दे दिया। और ये रहा माता रानी का भवन। और वहाँ से ना मैंने अपने लिए इयरिंग्स लिए और अपने लिए एक कड़ा लिया, मतलब मुझे पापा ने लेके दिया। तो उसके बाद हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो हम गए थे एक ढाबे में, क्योंकि पापा ने कहा था कि ना मुझे सिर्फ पंजाबी ढाबे में खाना खाना है, क्योंकि यहाँ पे ना उनको पहाड़ियों का कुछ अच्छा टेस्ट नहीं लगता। तो उन्होंने कहा मुझे पंजाबी ढाबे में ही खाना खाना है। तो हमने ऑर्डर किया, काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन खाना आया नहीं। तो मैं अपनी बहन पे ना मिर्ची प्रैंक करने लगी कि तुम्हें मैं मिर्ची खिलाती हूँ, भी रुको। और वो चिढ़ गई एकदम से। तो हमें ऑर्डर किए हुए ना सिर्फ आधा घंटा हो गया था, तो लेकिन हमारा खाना नहीं आया था। तो हमें सैलड से काम चलाना पड़ा, और मैं सैलड खा खा के काम चला रही, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 2-2.5 घंटे से ना लाइन में ही खड़े थे। उसके बाद हमने मंगाया था बटर नान, कढ़ाई पनीर, और साथ में और भी 2-4 चीज़ें थी। और लेकिन ना ये कढ़ाई पनीर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, मतलब इसमें ना एक अजीब सा ही फ्लेवर था। तो जब मैंने इसको दोबारा टेस्ट किया तो मुझे पता लगा कि इसमें बंद गोभी डाली हुई है, मतलब पत्ता गोभी डाली हुई है कढ़ाई पनीर। मतलब कढ़ाई पनीर में पत्ता गोभी कौन डालता, तो इतना टेस्टी तो नहीं था। उसके बाद मैंने खाई सॉफ्ट टी, तो वो बहुत टेस्टी थी। तो वो खा के मुझे थोड़ी ठंडक फील हुई। उसके बाद मैं वापस आ गई होटल रूम में। उसके बाद ना आके मतलब मैं थक गई थी, मतलब सभी थक गए थे। उसके बाद हमने रेस्ट किया, और चलो मैं आपको मिलती हूँ सेकेंड डे में। बाय सेकेंड डे के लिए। तो आज है सेकेंड डे इन चिंतपूर्णी। तो अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ दिन में, देखना अभी पर्दा हटा के। और ये रहा बाहर का व्यू, मतलब कितना अच्छा है ना, बिल्कुल शांत, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और पहाड़ और मौसम भी अच्छा, मतलब धूप निकली हुई थी लेकिन हवा भी चल रही थी। और वो रहा माता रानी का भवन, मैं जूम करके दिखा देती हूँ अगर दिख रहा आप लोगों को, जहाँ पे वो रेड कलर से जय माता दी लिखा हुआ है, तो वो सबसे पीछे है माता रानी का भवन। तो उसके बाद हम आ गए नीचे, और नीचे आने के बाद ना मेरा तो था सोमवार का फास्ट, तो मुझे आज कुछ खाना नहीं था। तो मैं जैसे नीचे आई ना, तो मैंने ना पीछे खिड़की से व्यू देखा, तो मैंने सोचा चलो दिखाती हूँ। तो ये रहा पीछे का व्यू, होटल रूम से पीछे साइड का व्यू। ये ना खिड़की मुझसे खुल नहीं रही थी, वरना मैं खिड़की खोल के भी दिखा देती। पीछे एक घर भी था, अच्छा था ना व्यू, बहुत अच्छा था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरा आज सावन का नहीं, सॉरी 16 सोमवार का फास्ट था। तो मुझे शिव जी को जल चढ़ाना था और कथा पढ़नी थी। तो मैं वहाँ पे ना होटल से नीचे 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 जाते ना एक मंदिर आता, तो मैं वहाँ मंदिर में गई थी। और उसके बाद आके मैं तो कुछ खा नहीं सकती थी ज़्यादा, तो ये सब आलू का पराठा खा रहे थे। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो था दही। तो मैं सिर्फ दही खा के ही आज गुजारा कर रही थी। उसके बाद ना मैंने नारियल पानी भी पिया था, लेकिन वो शॉट नहीं ले पाई। तो उसके बाद दही खाने वाला नाश्ता करने के बाद ना हम लोग चले गए ज्वाला जी। और वहाँ पे यार रास्ते में रुक के ना मैंने मतलब एक शॉट लिया पहाड़ों का, तो देखना कितना अच्छा था। मतलब पहाड़ों का व्यू ना मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, मुझे माउंटेन्स वैसे ही बहुत पसंद है। तो अभी हम जा रहे थे ज्वाला जी, और 1-1.5 घंटे के बाद कम से कम हम पहुंच गए थे ज्वाला जी। आधे पौने घंटे में या 1.5 घंटे में पहुंच गए थे। और ज्वाला जी की भी ना चढ़ाई, मतलब सीधी एक चढ़ाई है, उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो हम सीधा 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 चढ़ रहे थे, और पूरे नॉन स्टॉप हमने चढ़ाई चढ़ी। और एंड में आके सीढ़ी के पास हम रुक गए, और सब इतना थक गए थे ना, क्योंकि हमने नॉन स्टॉप ही चढ़ाई चढ़ी थी, और मैं तो थी भी भूखे पेट। तो अभी सब इतना थक गए थे।
तो उसके बाद हमने ना सीढ़ियाँ वाली चढ़ाई शुरू की, क्योंकि हमने पहले प्रसाद लेना था, तो हम इसलिए वहाँ पे रुके थे जहाँ पे हमने प्रसाद लेना था। तो लेकिन ना पहले का तो था कि जो ज्वाला जी का रास्ता था ना वो सीधा होता था, लेकिन अब इन्होंने घुमा फिरा के कहीं से कर दिया। और यहाँ जय माता दी, जय माता दी, और यहाँ पे भी कितनी भीड़ है। और उसके बाद हम पहुँच गए थे, बहुत मुश्किल से हमने ना कहीं से बीच में से आके ना हम मंदिर में पहुँचे, वरना हमारी पूरा दिन हमारी बारी नहीं आनी थी माता टेकने की। उसके बाद ये हम भवन के अंदर पहुँच चुके हैं, दरबार के अंदर माता रानी के। और ये ना इतना स्ट्रगल हो रहा था ना यहाँ पे भी, मतलब वीडियो बनाने में, कि माता रानी के दर्शन करने, वीडियो तो छोड़ो दर्शन करने में भी इतना स्ट्रगल था ना, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक दूसरे के साथ लोग चिपक रहे थे, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, मतलब पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सभी लोग यहीं आए हुए थे लगता है। उसके बाद तो ना पंडित जी हट ही नहीं रहे थे, इतनी कोशिश के बाद भी ना मुझसे शॉट लिया ही नहीं गया। तो जैसा भी मेरे पास शॉट आया ना, बस मैंने वो ले लिया और माता रानी के वैसे तो दर्शन किए। और यहाँ पे ना बहुत चमत्कार बताती हूँ क्या हुआ। मेरी ना जो सिस्टर है ना, उसको क्लोस्ट्रोफोबिया है। अब वो ना यहाँ अंदर आई नहीं, वो पता नहीं बाहर कहीं बैठी है, और पता नहीं कैसे एग्जिट वे से आई और उसको माता रानी के दर्शन हो गए। मतलब हम सबको इतनी भीड़ में भी मतलब इतनी मुश्किल से, और उसको इतनी जल्दी हो गए, क्योंकि ना पिछली बार भी वो कर नहीं पाई थी दर्शन माता रानी के। तो उसके बाद पंडित जी ने मुझे गुलाल लगाया, और ये अभी पीछे अपनी माता रानी की फ़ोटो देखी थी, कितनी अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे रियल में माता रानी है। और ये जो भी भवन दिखा है ना, इसमें माता रानी का वो छत्र है जो मतलब अकबर ने चढ़ाया था माता रानी को। तो उसके बाद हम वापस आ गए, और ये देखो सारे अपना लेमन सोडा पी रहे हैं, और मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं और मेरे लड्डू यहाँ पे अकेले बैठे हैं। हम दोनों बैठे बस इन लोगों को देख रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस, और वहाँ पे इतनी गर्मी थी ना, मतलब पसीने पसीने हो गए थे। और मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ अपने आप को देख के, बहुत प्यार आ रहा है मुझे, सेल्फ लव हो रहा है। तो गर्मी की वजह से बस हालत ख़राब थी, लेकिन मुंह पे ग्लो अलग ही आ गया था पसीने की वजह से। उसके बाद ना मैं करी थी चाय का वेट, पापा गए थे चाय लेने, और मैं और मेरी बहन बैठे थे अंदर। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और सब्सक्राइब भी करना है, और शेयर भी करना, और कमेंट भी करना है। और लिख दो, कमेंट में लिख दो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बाय।